इजराइल ईरान का युद्ध, किस तरीके से अमेरिका भी कूद सबसे पहले हम संक्षेप में समझते हैं, मैप के जरिए समझते हैं कि ये इजराइल और ईरान कहाँ पर है। देखा जाए तो इजराइल ईरान के बीच में आप देख पा रहे हैं कई कंट्रीज़ आ रही हैं और साथ ही इजराइल काफ़ी छोटा देश है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो आपका 22,145 मीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर, काफ़ी कम। उसी तरीके से अगर ईरान का क्षेत्रफल देखें काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही इजराइल के नीचे है गाजा, जो कि केवल 45 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और साथ ही आपका जो युद्ध का मेन कारण है, जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल कह रहा है कि हम ईरान में जो हमला किए हैं उसके न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करने के लिए किए हैं। उसके एवज में आपका ईरान भी पलटवार कर रहा है और ये पलटवार और बढ़ा जब एक बेवकूफ़ इंसान जो कि अमेरिका की गद्दी पर बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनके सरकार ने किस तरीके से हमला किया। और साथ ही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उन्होंने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। हम युद्ध में नहीं आना चाहते थे, बट उनकी वजह से अब हमें युद्ध में आना पड़ रहा है। भारत से ईरान के क्या संबंध, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि इजराइल अमेरिका मिलके ईरान के न्यूक्लियर पावर के नाम से कुछ और चीज़ हथियाना चाहते हैं। क्रिएट किया जाता है ऐसा माहौल। भारत ईरान के काफ़ी अच्छे संबंध है। जो तेल आता है, सोचिए तेल काफ़ी सस्ते दरों में हमें ईरान से मिलता है, रसिया से भी मिलता है, और बदले में हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ उनको मुहैया कराते हैं, कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में कराते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं दो देश के बीच। ईरान के एक बहुत बड़े मंत्री का जब निधन हुआ था, भारत में भी कॉन्डोलेंस हुआ था, है ना संबंध अच्छे। तो मतलब जब ये स्थिति ख़राब हो रही है, ईरान तबाह हो रहा है, और एक ऐसा देश, एक सुपर पावर देश जो कि ईरान को तबाह करने में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हम इससे प्रभावित जरूर होंगे। क्रूड ऑयल का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस वजह से। और साथ ही जो मैटर से संक्षेप में हम यही करें कि इजराइल को लगता है कि वहाँ पर अगर न्यूक्लियर बम बन गया तो वो हम पे हमला कर देगा। देखिए, सोचने वाली बात है ना दोस्तों कि एक देश जो गाजा को तबाह कर दिया है उसके बगल में, और वो ऐसी बातें करता है कि हमें सुरक्षित रहना है, और जो एक बेकसूर लोग को मार दिया गया गाजा में, तो उसको कोई नहीं देखता। इवन अमेरिका में कुछ नहीं बोला। अब जब इजराइल में वो चीज़ें हो रही है ईरान के ज़रिए, तो सहानुभूति की बात हो रही है कि बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस काफ़ी कम समय में सब चीज़ों को बटोर के मैंने इस प्लेटफॉर्म की मदद से बताया, काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।